शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से किया सम्मानित। गुरुग्राम के मनोज कुमार को भी मिला सम्मान। फरीदाबाद के विद्यार्थियों ने बनाया सोशल डिस्टेंसिंग यंत्र। 2 लोगों के बीच 1 मीटर से कम की दूरी पर करता है अलर्ट। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा, केंद्र सरकार के निर्देशों के बाद ही खोले जाएंगे स्कूल। पहले उच्च कक्षाओं के विद्यार्थियों से होगी शुरुआत। और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों की बैठक में कहा, निर्धारित अवधि में प्रोजेक्ट पूरे करें एजेंसियां, नहीं हुए तो लगेगा जुर्माना। नमस्कार, मैं रूपा महलावत। अब समाचार विस्तार से। आज शिक्षक दिवस है, जो महान शिक्षाविद और देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के सम्मान में हर साल 5 सितंबर को मनाया जाता है। शिक्षक दिवस के मौके पर हर साल देश के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। इस बार भी देश भर के 47 उत्कृष्ट शिक्षकों को शिक्षा के क्षेत्र में किए गए उल्लेखनीय कार्यों की वजह से राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित किया गया। पुरस्कार वितरण समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान देश में ऑनलाइन शिक्षण को बढ़ावा मिला है। ऐसे में यह सुनिश्चित करना होगा कि डिजिटल माध्यम से पढ़ाई करने के साधन ग्रामीण, आदिवासी और दूर-दराज के क्षेत्रों में भी उपलब्ध हो। शिक्षकों को अभिभावकों के साथ भागीदारी करनी होगी ताकि वे बच्चों के साथ इस प्रक्रिया में सहयोगी बने और उन्हें रुचि के साथ सीखने के लिए प्रेरित भी करें। आप सबको अपने विकास के लिए शिक्षा में हो रहे बदलावों के बारे में जानना होगा और इसके लिए लगातार डिजिटल तकनीक का उपयोग करना होगा। हमें यह भी सुनिश्चित करना है कि डिजिटल माध्यम से पढ़ाई करने के साधन ग्रामीण, आदिवासी और दूर दराज के क्षेत्रों में भी हर वर्ग के हमारे बेटे बेटियों को प्राप्त हो सके। समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि गुरु शिष्य परंपरा हमारी पहचान रही है। बड़े से बड़े पद पर सुशोभित व्यक्ति भी अपने गुरु की चरण वंदना करता है। उन्होंने कहा कि सफल शिष्य के पीछे एक गुरु खड़ा होता है। जबकि इस देश के महान दार्शनिक भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्मदिन पर अध्यापकों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। मैं पूरे देशवासियों को और शिक्षक समूह को मैं बहुत सारी बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। गुरु शिष्य परंपरा हमारी पहचान रही है। बड़े से बड़े पद पर सुशोभित व्यक्ति भी अपने गुरु के चरणों में वंदन करता है। निश्चित अच्छे जीवन के लिए अच्छे शिक्षक का होना जरूरी है और हर गुरु का इतिहास एक शिष्य से जुड़ा है और हर सफल शिष्य के पीछे अवश्य एक गुरु खड़ा है। वहीं केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि नई शिक्षा नीति एक क्रांतिकारी और भविष्यवादी नीति है। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति में अनुसंधान और नवोन्मेष पर विशेष जोर रहेगा। 34 साल के बाद आई है, लेकिन देश की 21वीं सदी के जरूरतों को पूरा करने का ख्याल रखने वाली है। इसमें छात्रों को सक्षम बनाने का मुद्दा है। इसमें तीसरे वर्ष से ही उसको शिक्षा में जाने की बात है। छात्र पढ़ाई के लिए मानसिक रूप से सही तरीके से तैयार होगा। वहीं गुरुग्राम दिल्ली बॉर्डर के गांव बजगेड़ा के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के मौलिक मुख्याध्यापक मनोज कुमार लाकड़ा को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान 2020 से सम्मानित किया। वे प्रदेश के इस वर्ष के एकमात्र शिक्षक हैं जिन्हें यह सम्मान मिला है। मनोज कुमार ने ऐसा मोबाइल टीवी डिवाइस बनाया है जिसे बिना बिजली के भी चलाया जा सकता है। यह डिवाइस प्रोजेक्टर का काम करता है। इस डिवाइस में बिजली, कंप्यूटर और स्मार्टफोन की जरूरत नहीं पड़ती। उन्होंने बताया कि उनके मार्गदर्शन में विद्यार्थियों ने मिड डे मील ऐप बनाया है। इस ऐप को हरियाणा शिक्षा विभाग ने अपनाकर सभी स्कूलों में लागू किया है। जो मैंने मार्गदर्शन दिया या मेरे मार्गदर्शन में जो ऐप बनाए गए, उन ऐप्स को हरियाणा शिक्षा विभाग ने अपनाया
और सभी स्कूलों में लागू किया। पहला ऐप जो है वो मिड डे मील हरियाणा ऐप था, जिसमें कि मिड डे मील की सारी जानकारियाँ और वो उसकी सारी कैलकुलेशन जो है मात्र कुछ सेकंड में ही आपके सामने आ जाती थी। और इस ऐप से बहुत ज़्यादा जो है समय अध्यापकों का बचने लगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शिक्षक दिवस पर शिक्षकों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने ट्वीट संदेश में शिक्षकों को नमन करते हुए उन्होंने कहा है कि ज्ञान, संस्कार, नैतिकता का दीप प्रज्वलित कर हम सबका जीवन धन्य करने वाले श्रद्धेय गुरुजनों को कोटि कोटि नमन। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने शिक्षक दिवस पर प्रदेश के सभी शिक्षकों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हम सभी के जीवन में सफलता के पीछे एक शिक्षक का हाथ होता है, जो कि हमारे छात्र जीवन के समय से ही हमें सही मार्ग व दिशा पर चलने की प्रेरणा देता है। उन्होंने सभी शिक्षकों से आग्रह किया है कि 3 दशक बाद घोषित नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का क्रियान्वयन जमीनी स्तर पर करने की पहल करें और आत्मनिर्भर व आधुनिक भारत के निर्माण में अपना अहम योगदान दें। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने भी शिक्षकों को बधाई देते हुए उम्मीद जताई कि शिक्षकगण पूर्ण निष्ठा एवं समर्पण के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करते रहेंगे। फरीदाबाद के एक निजी स्कूल के विद्यार्थियों ने कोविड-19 के चलते सोशल डिस्टेंसिंग की पालना सुनिश्चित करवाने के लिए एक यंत्र बनाया है। यह यंत्र 2 व्यक्तियों के बीच 1 मीटर से कम का दायरा होने पर वॉइस अलर्ट करता है, जो कि सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। साथ ही इसमें चेतावनी के लिए एक लाइट भी जलती है। इस डिवाइस को लेकर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर ने पत्र जारी करके विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया है। विद्यार्थियों ने इस यंत्र को आरोग्य सेतु ऐप से भी जोड़ा है। यह यंत्र कोरोना संक्रमित मरीजों के संपर्क में आने पर अलर्ट करता है। विद्यार्थियों ने पुलिस कमिश्नर ओपी सिंह से मुलाकात कर उन्हें पुलिसकर्मियों की सहायता के लिए बनाए डिवाइस के बारे में बताया। ये डिवाइस के मेनली 2 फीचर्स हैं। जैसे कि हमने ये डिवाइस ऑन कर दी, जब भी कोई हमारे 1 मीटर के पास 1 मीटर के दायरे के अंदर आएगा तो ये मीटर स्टार्ट होने, हमारा जो डिवाइस है वो ऑन हो जाएगा, उसमें येलो लाइट जलेगी और वो स्पीकअप करेगा, बोलेगा प्लीज़ मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग। इसका फर्स्ट फीचर ये है। इसका सेकंड फीचर ये है, जो हमारा जो डिवाइस है वो आरोग्य सेतु ऐप से लिंक्ड है। अगर कोई भी पर्सन कोविड-19 का से इन्फेक्टेड है तो ये हमें ये डिवाइस हमें ऑलरेडी इन्फॉर्म कर देगी। सर, इससे जो लोग अपने आप को आरोग्य सेतु ऐप में अपडेट करते हैं, उनसे जो कोरोना डिसीज़ है उसका हमें पता लगेगा, उसके प्रति हम अवेयर होंगे। और सर, ये हमें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने में हेल्प करती है। विद्यार्थियों ने बताया कि इस यंत्र को स्कूल चेयरमैन ओपी परमार, प्रधानाचार्य जितेंद्र परमार, विज्ञान शिक्षक नवीन जोशी और दीपिका नागपाल के निर्देशन में बनाया गया है। डिवाइस बनाने की कोशिश की और डिवाइस का हमने एक डेमोन्स्ट्रेशन किया और कल सेक्टर 21 में हमारे जो पुलिस कमिश्नर और पुलिस हैं मिस्टर ओपी सिंह, कल हमने उनको इसका एक डेमो दिखाया कि सर क्या आप इस पर आपके क्या कमेंट्स हैं और क्या आपको लगता है कि जो हमने बनाया वो ठीक है। जो सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर, कोरोना पॉजिटिव को लेकर, आरोग्य सेतु ऐप को लेकर हमने इसके अंदर इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस किए हैं कि ये बीप कर देता है या वॉइस मैसेज के थ्रू आपको अलर्ट कर देता है कि आप कैसे अपने आप को सोशल डिस्टेंसिंग में मेंटेन करें, प्लस अपने आप को कोरोना पॉजिटिव से दूर भी रखें। हमने एक छोटा सा एक ब्लूटूथ इसमें लगा रखा है SC05, जो आरोग्य सेतु ऐप से डायरेक्टली लिंक्ड है। ये जनरली करता क्या है, अगर कोई भी कोविड पेशेंट उसके आसपास 1-2 मीटर के आसपास उसके दायरे में होगा तो वो उसको डिटेक्ट करके एक उसमें एक येलो जो बीप है वो उसमें आपको सुनाई देगी। प्रदेश के शिक्षा एवं वन मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा है कि वह स्कूलों में उच्च कक्षाओं को शुरू करने के पक्षधर हैं, लेकिन इसके लिए केंद्र सरकार जब अनुमति देगी तभी स्कूल खोले जाएंगे। उन्होंने कहा कि गांव में बड़ी कक्षा के विद्यार्थियों को सोशल डिस्टेंस के नियमों का पालन करने में कोई परेशानी नहीं है। वहां स्कूलों को केंद्र सरकार की अनुमति के बाद शुरू किया जा सकता है। देखिए, स्कूल तो तभी खुलेंगे जब केंद्र की तरफ से हमें परमिशन मिलेगी इसकी, और जो भी उनकी गाइडलाइन होगी उसकी गाइडलाइन के अनुसार ही स्कूल को खोल लेंगे। व्यक्तिगत राय मेरी ऐसी थी कि जो बड़ी क्लास है उनको अगर हमें परमिशन मिले तो वो खोल लें, क्योंकि ज़्यादा सोशल डिस्टेंसिंग की और दूसरी कोई समस्या गांव में है नहीं। जितने भी हमारे सरकारी स्कूल हैं तो वो लगभग या तो एक ही गाँव में स्कूल है, और यदि +2 का स्कूल है तो उसके आसपास के 2-3 गाँव के बीच में एक स्कूल है। तो मेरे ख्याल आने जाने में कोई खास दिक्कत नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग उसमें बड़ी रहेगी।
वन मंत्री ने कहा कि अगले 3 वर्षों में हरियाणा में पौधारोपण 7% से बढ़ाकर 20% तक किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए पहले वर्ष जहां 1100 गांवों को चिन्हित किया गया है, वहीं अगले वर्ष 2200 और उससे अगले वर्ष 3500 गांवों में प्रत्येक खाली पड़ी जगह पर पौधारोपण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पौधों की देखभाल के लिए वृक्ष मित्र की नियुक्ति की जाएगी और अगर कोई पेड़ सूख गया तो उसकी जगह नया पेड़ लगाया जाएगा। टारगेट दिया कि आने वाले टाइम में हमने 20% फॉरेस्ट करना है, इस कार्यकाल में हमने 20% तक लेके जाना है। अभी हमारे पास जो है वो 7% है, तो हमने बड़े जोर शोर से काम किया और बाग लगाने का काम भी, दूसरा और पौधे लगाने का काम भी 1100 गाँव हमने चिन्हित किए हैं कि वहाँ हम सब जगह पेड़ लगाएंगे जहाँ भी होगा। अगली बार हम 2200 गाँव में लगाएंगे, उससे अगली बार हम जो भी 3235 जो गाँव जितने बचेंगे उन सारों में लगाएंगे। यानी कि 3 साल में हमारा टारगेट रहेगा हरियाणा के 100 गाँव में जहाँ भी कहीं भी ज़मीन खाली है, चाहे वो शमशान घाट की भूमि है, वहाँ लगाने की बात है। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कल चंडीगढ़ में लोक निर्माण विभाग के भवन एवं सड़क विभाग की बैठक में अधिकारियों के साथ 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा लागत के प्रोजेक्ट्स की समीक्षा की। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि जो भी निर्माण एजेंसी किसी प्रोजेक्ट को निर्धारित अवधि में पूरा करने में ढील बरतेगी, उस पर पेनल्टी लगाई जाएगी। उन्होंने राज्य सरकार की ओर से विश्वास दिलवाया कि किसी भी प्रोजेक्ट के लिए धन की कमी आड़े नहीं आने दी जाएगी। उप मुख्यमंत्री ने खरक भिवानी 4 लेन रोड नारनौल में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, कोरियावास तथा डॉक्टर BR अम्बेडकर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के निर्माण को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि अब कोरोना महामारी के कारण काम में देरी का बहाना नहीं चलेगा। परिस्थितियां सामान्य हो चुकी हैं, इसलिए सभी अधिकारी व निर्माण एजेंसियां कार्य में जुट जाएं ताकि प्रदेश के लोगों को इन प्रोजेक्ट्स का लाभ मिल सके। कैथल के उपायुक्त सुजान सिंह ने आमजन को कोरोना संक्रमण से संबंधित विस्तृत जानकारी देने के लिए कोविड-19 केयर हेल्पलाइन ऐप जारी किया है। उपायुक्त सुजान सिंह ने बताया कि इस ऐप को एंड्रॉयड मोबाइल से डाउनलोड किया जा सकता है। इससे आमजन को एक ही क्लिक से लोकेशन के आधार पर उनके नज़दीक क्षेत्रों में 5 कोविड सैंपल कलेक्शन सेंटर की सूची उपलब्ध होगी। साथ ही स्वास्थ्यकर्मी, पैरामेडिकल स्टाफ का संपर्क नंबर भी मुहैया हो जाएगा। ऐप का इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति कोविड-19 पर जारी हेल्पलाइन नंबर 1075 के साथ साथ चिल्ड्रन हेल्पलाइन 1098, वुमेन हेल्पलाइन 1091 तथा 1950 पर भी संपर्क कर सकता है। ऐप से जिले में कोविड-19 की वर्तमान स्थिति, सक्रिय केस, रिकवरी रेट, आइसोलेशन आदि की विस्तृत जानकारी भी मिलेगी। उपायुक्त सुजान सिंह ने बताया कि पूरे हरियाणा में हुए सीरो सर्वे के अनुसार कैथल में संक्रमण की दर काफ़ी कम 1.7% मिली है। वो कोविड होके वो खुद अपने आप अपनी बॉडी के मैकेनिज्म के माध्यम से ठीक हो चुके हैं, यानी कि 8% लोगों को एंटीबॉडीज डेवलप हो चुकी है। तो इसमें आपके ज़िले का, कैथल ज़िले में सबसे कम आया है 1.7%, यानी इसका मतलब ये है कि हमारे ज़िले में कम्युनिटी स्प्रेड जिसको बोलते हैं, अभी आम जनता में इसका इन्फेक्शन का फैलना वो कम से कम रहा। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से किया सम्मानित। गुरुग्राम के मनोज कुमार को भी मिला सम्मान। फरीदाबाद के विद्यार्थियों ने बनाया सोशल डिस्टेंसिंग यंत्र। 2 लोगों के बीच 1 मीटर से कम की दूरी पर करता है अलर्ट। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा, केंद्र सरकार के निर्देशों के बाद ही खोले जाएंगे स्कूल। पहले उच्च कक्षाओं के विद्यार्थियों से होगी शुरुआत। और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों की बैठक में कहा, निर्धारित अवधि में प्रोजेक्ट पूरे करें एजेंसियां, नहीं हुए तो लगेगा जुर्माना। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।